अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरका बिहि व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। आज के दर्स में उन असबाब को फिर उन चंद असबाब को बताया जाएगा इंशाअल्लाह, जिन असबाब की वजह से शिर्क में बढ़ोतरी आई या फिर शिर्क फैलने के असबाब क्या हैं, आम होने के असबाब क्या हैं। अहादीस की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में समझेंगे इंशाअल्लाह। ज़बानी इबादतें, बदनी इबादतें और क़ल्बी इबादतें, तीनों इबादतें अल्लाह ही के लिए ख़ास हों, इसी का नाम तौहीद है। ज़बानी इबादतें दुआ है, पुकारना है, या अल्लाह ही के साथ ख़ास हो। बदनी इबादतें रुकू है, सजदा है, क़ियाम है, सफ़र है, सवाब की नीयत से कहाँ सफ़र करना है, या अल्लाह ही के लिए हो। क़ल्बी इबादतें डर, खौफ, उम्मीद, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह ही से हो। अगर आदमी इन तीनों इबादतों में से किसी एक इबादत या फिर इन तीनों किस्मों की इबादतों में से किसी एक किस्म को मखलूक के साथ ख़ास कर दे, या फिर सारी किस्म को मखलूक के साथ ख़ास कर दे, या फिर वो मखलूक के हवाले भी करे और अल्लाह के हवाले भी करे, तो ऐसा शख्स मुशरिक है। ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा जुर्म करते हुए वो शख्स ज़िंदगी गुजार रहा है या फिर ज़िंदगी गुजारता है। शिर्क फैलने के असबाब बहुत सारे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मकसद, तमाम अंबिया की दावत का मकसद लोगों को शिर्क से बचाना, उम्मत को शिर्क से बचाना, तौहीद की तरफ दावत देना। लेकिन क्या वजह है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिर्क का मामला बड़ा ख़तरनाक है। कलमा गो है लेकिन शिर्क कर रहा है, मुशरिक है, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म का वो शिकार है। आज के दर्स में चंद असबाब का तज़किरा करते हैं। पहला सबब दीन से जहालत, दीन से लाइल्मी, कुरान और हदीस का सही इल्म उनके पास ना पहुंचना। जो कुछ पहुंचा हुआ है दीन के नाम पर, वो कुरान नहीं है, वो हदीस नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। तो दीन से जहालत की वजह से उम्मत के अंदर शिर्क में इजाफा हुआ है, लोग शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया था, उम्मत को बताया था, डराया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन उठा लिया जाएगा। एक हदीस से समझते हैं कि दीन कैसे उठा लिया जाएगा। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फसुइलु फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लु व अज़ल्लु। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल इल्म।
बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा यंतज़िउहु इंतिज़ाम मिनल इबाद। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला इल्म उठा लेगा तो बंदे को ही उठा लेगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि बंदों के सीने से इल्म को निकाल देगा, इल्म को उठा लेगा। वलाकि यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमाए हक को अल्लाह तबारक व तआला मौत दे करके इल्म उठा लेगा। अच्छे आलिम को अल्लाह तबारक व तआला मौत दे देगा। फितने का दौर होगा, फितने का दौर से पहले अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उलमा के उठा लेने के जरिए से इल्म उठा लेगा, यानी उलमाए हक की मौत हो जाएगी। पता चला जहां कुरान और हदीस की बातें करने वाले हों, जहां हक के प्रचार करने वाले हों, वहां एक खुशनसीबी की बात है कि कुरान और हदीस की सही बातें वहां तक पहुंच रही हैं, फिर पहुंचाई जा रही हैं। अब मामला क्या होगा जब अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उलमा के जरिए उठा लेगा, उलमा की मौत के जरिए उठा लेगा, तो क्या होगा? हत्ता इदा लम युब्क़ि आलिमन, यहां तक कि जब कोई आलिम हक, आलिम रब्बानी बाकी नहीं बचेगा, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को इमाम बना लेंगे, सरदार बना लेंगे। दीन का इल्म नहीं होगा, ऐसे लोगों को लोग मुफ्ती समझ लेंगे, फतवा देने वाला समझ लेंगे। फ़अफ़्तौ, अब उनसे पूछा जाएगा, फ़स्सुइलू, सवाल किया जाएगा, ये मसला क्या है, नमाज का मसला क्या है, रोजे का मसला क्या है, ये अकीदे का मसला क्या है, दुआ का मसला क्या है, तलाक का मसला क्या है, निकाह का मसला क्या है, मसाइल पूछे जाएंगे। फ़स्सुइलू, उनसे पूछे जाएंगे। फ़अफ़्तौ बगैर इल्मिन, बिला इल्म, और शख्स फतवा देगा, बगैर किसी इल्म के फतवा देगा। कुरान और हदीस की दलील के बजाय किसी और को दलील बना करके वो फतवा देगा। कुरान और हदीस का इल्म उसके पास नहीं होगा। फ़ज़ल्लु व अज़ल्लु, खुद भी गुमराह होगा और उस शख्स को, यानी फतवा पूछने वाले को भी गुमराह करेगा। तो शिर्क के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब कुरान और हदीस से दूरी, दीन से जिहालत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था कि एक ज़माना आएगा कि लोग ऐसी ऐसी बातें दीन के बारे में करेंगे जिन बातों को ना आपने सुना होगा, ना आपके बाप दादा ने सुना होगा। उनसे बचना, उनसे दूर रहना। आज वो माहौल है, आज इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। दीन के नाम पर वो अमल किया जाता है जिस अमल का ताल्लुक दूर दूर तक कुरान और हदीस से नहीं है। दीन के नाम पर वो बातें बताई जाती है जिन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन के नाम पर इतनी जमातें बनी हुई है जिन जमातों का इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। डराया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरिज़ ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीथ मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। रवाहु मुस्लिम फिल मुक़द्दमा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को मुक़द्दमा के अंदर नकल किया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकूनु फी आखिरी ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी ज़माने में दज्जाल पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, हदीस के नाम पर तुम्हें वो ऐसी ऐसी बातें बतलाएंगे जिन बातों को ना आपने सुना होगा, ना आपके बाप दादा ने सुना होगा। ये दीन है, ये इस्लाम है,
ये अमल करने से ये सवाब मिलता है, वो अमल करने से वो सवाब मिलता है। दीन के नाम पर बताएंगे, इस्लाम के नाम पर बताएंगे, लेकिन मालम तस्मऊ अंतुम वला बाऊ, इन बातों को ना आपने सुना होगा ना आपके बाप दादा ने सुना होगा। फ़इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे बच के रहना, उन्हें अपने करीब आने ना देना। जो लोग दीन दीन करेंगे लेकिन उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील ना होगी, कुरान की दलील ना होगी। क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे करीब आकर के तुम्हें गुमराह कर दें, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दें, तुम्हें आजमाइश में मुब्तला कर दें, तुम्हें दीन के ताल्लुक से कहीं शक में मुब्तला न कर दें, तज़ब्ज़ुब का शिकार ना बना दें। तो शिर्क के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब दीन से जिहालत, दीन से दूरी। शिर्क के फैलने के असबाब में से दूसरा सबब आबा परस्ती। हमारे बाप दादा ने ऐसा ही किया इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। पुरखों से ऐसे ही चला आ रहा है तो आज हम कैसे बदल जाएंगे? ये शिर्क के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब। कुरान पढ़ेंगे, तकरीबन हर कौम ने नबियों को यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया कि हम छोड़ देंगे इन सारे माबूदों को छोड़ करके, क्या हम आपका रास्ता अपना लेंगे? ये कैसे हो सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बाप को आज़र को दीन की तरफ दावत देते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि हमने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया। सूरत शूरा आयत नंबर 72, 73 और 74 को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद से सवाल करते हैं तो जवाब क्या मिलता है वाज़ेह किया है। क़ाला हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, कहा ए मेरे वालिद मोहतरम, आप जिन बूतों की पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों के सामने जाते हैं, वो सजदा करते हैं, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, जरा बताइए जब आप उन्हें पुकारते हैं तो क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं? औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, जरा ये बताइए कि क्या वो तुम्हारे नफा के मालिक है, क्या वो तुम्हारे नुकसान के मालिक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जवाब देते हैं, बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया। इन आयतों को आज के मुआशरे में आप चश्मा कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे घराने हैं जिन्हें हक पता है, दीन पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीका पता है, वो खुतबात को सुनते हैं, वो दुरूस को अपने घरों में बैठ करके सुनते हैं, लेकिन क्या करें? बात तो सही है, लेकिन हम अपने बाप दादा के दीन को कैसे छोड़ देंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हम अपने बाप दादा के दीन को कैसे छोड़ देंगे? बाप दादा के दीन का मामला इतना खतरनाक है, यहां तक कि लोग अपनी जबान से वो अल्फाज निकाल देते हैं जो अल्फाज एक मुसलमान को किसी भी हाल में नहीं निकालना चाहिए। नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये हक है और मेरे बाप दादा ने इसको अपनाया नहीं है, और अगर मेरे बाप दादा
ने जिस दीन को अपनाया था वो जहन्नम में ले जाने वाला दीन है। अगरचे कि हक आ गया है, मुझे जहन्नम में जाना पसंद है, लेकिन बाप दादा का दीन छोड़ना पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं, ये कोई फर्जी जुमले नहीं है। और कुरान वाज़ेह करता है कि इनके बाप दादा अकल ना रखें, फिर भी इन्हें अपने बाप दादा के दिन पर चलेंगे। हिदायत पर ना है, फिर भी इनके बाप दादा फिर भी कहेंगे कि मैं अपने बाप दादा के दिन पर चलूंगा। जबकि दुनियावी मामला में ऐसा नहीं है। बाप अगर मामूली कोई काम करता है तो बेटा चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। वहां पर बाप की तकलीफ नहीं करता है। दुनियावी मामले में वो शख्स अगर उनके बाप दादा किसान थे, खेतों में हल चलाते थे, देखेंगे ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये दूसरे बड़े कामों में। क्यों? यहां पर बाप दादा को नहीं पकड़ेंगे। यहां पर दुनियावी मामलात में बाप दादा को दलील नहीं बनाया जाता, लेकिन जब दीन की बात आती है, इन्ना वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है, ये परंपरा हमारे घर से चला ही आ रहा है, ऐसा होगा तो होगा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। कुरान अक्ल पर का चौका लगाता है कि अक्ल कहां मारी गई। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 170 में फरमाता है, वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, कुरान की बात मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, ये फौरन कह देते हैं, फौरन कुरान का इनकार कर देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का ये कह करके इनकार कर देते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हमने अपने बाप दादा को जिस दीन पर पाया है उसी दीन की इत्तिबा करेंगे, हम कुरान को नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को नहीं मानेंगे, बाप दादा का दीन हम नहीं छोड़ेंगे। कुरान कहता है, अवलौ कानू आबाहुम ला यक़िलूना शैअन वला यहतदून, अगरचे के इनके बाप दादा अकल नहीं रखते थे, दीन की समझ नहीं रखते थे और हिदायत पर नहीं थे, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, हम बाप दादा ही के दीन पर चलेंगे। तो कुरान का चौका लगाता है, ये कैसी अकल है, ये कैसा जवाब है कि बाप दादा दीन पर नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं बाप दादा के दीन पर चलूंगा। बाप दादा कम अक्ल वाले हैं, उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल दीन समझने के लिए नहीं किया है, आप भी अक्ल का इस्तेमाल दीन समझने के लिए नहीं कर रहे। यह ऐसी नक्काली है जो इंसान को जहन्नम की राह पर ला खड़ा कर देती है। और जब आदमी के दिमाग में सिर्फ ये बात आ जाए कि मुझे बाप दादा के दीन पर ही चलना है, तो लाख कुरान और हदीस का अंबार उनके पास होने के बावजूद हिदायत उस शख्स से रोक ली जाती है, क्योंकि वो हिदायत पाना नहीं चाहता। इसके लिए एक मजबूत दलील अबू तालिब का वाकया है। क्या मामला था कि बाप दादा के दीन पर चलने का नतीजा क्या होता है, अंजाम कितना खतरनाक होता है। अंजाम की बात, जो शख्स कुरान और हदीस को टुकड़ा करके बाप दादा के दीन, समाज वाले क्या कहेंगे, हमारे घर में यही परंपरा चलता रहा है, हमारे अब्बा ने ऐसे ही किया है, हमारी अम्मा ने ऐसे ही किया है, लिहाजा हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कह करके जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, अंजाम के एतबार से मामला कितना खतरनाक है एक हदीस से समझते हैं। वअन सईद इब्नुल मुसय्यिब अन्ना अबा तालिब लम्मा हज़रतहुल वफ़ातु दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू जहल फ़क़ाल या अम क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह फ़क़ाल अबू जहल व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या
या अबा तालिब तरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब फलम यज़ाला युकल्लिमानी हत्ता क़ाला आखिर शैइन कल्लमहुम बि अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अस्तग़फिरन्ना लक मा लम उन्ह अन फनज़लत मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम व नज़लत इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है और बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है। सईद इब्न मुसय्यब मशहूर ताबई हैं, मशहूर ताबई हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं, सिरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। अबू तालिब को सब पता था, हक मेरे भतीजे के पास है, भी पता था, मेरे भतीजे जिस चीज की दावत दे रहे हैं यही सच है, भी पता था। वहां पर अबू जहल बैठा हुआ है, उतबा शैबा और दूसरे उनके लोग वहां पर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि चचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद आपकी मौत होती है, तौहीद का इकरार करने के बाद आपकी मौत होती है, तो क़यामत के दिन मैं इस कलमे के जरिए से रब से लड़ूंगा, यानी कहूंगा कि मेरा चचा जब दुनिया छोड़ रहा था तो तौहीद का इकरार करते हुए दुनिया छोड़ा था। तौहीद नहीं है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात व खैरात हैं, हर साल आपने हज किया है, तौहीद नहीं है, हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। अगर आपकी ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत नहीं है, तौहीद की हिफाजत नहीं है, आप दुनिया के सबसे बड़े नमाजी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आप इबादत करने वाले हैं, हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। तौहीद जड़ है, बकिया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, ये सारी चीज़ें शाखें हैं। जिस तरह से जड़ के बगैर शाखों का वजूद मुमकिन नहीं, उसी तरह से तौहीद के बगैर जन्नत में दुखूल मुमकिन नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए। अब देख रहे हैं वहां पर अबू जहल है और दीगर साथी हैं, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया है। क्या कहते हैं? अबू तालिब अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? क्या बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? आर दिला रहे हैं कि जिंदगी भर मोहल्ले के मुताबिक समझौता करते हुए अमल करता रहा, आखिरी वक्त में तौहीद को इकरार करेंगे आप। काबा या अबा तालिब तरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ देंगे? क्या आप अपने बाप दादा का दीन छोड़ देंगे? फलम यज़ाला युकल्लिमानिही, ये बराबर कहते रहे, बराबर कहते रहे, बाप दादा आबा व अजदाद के दीन को याद दिलाते रहे, आर दिलाते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वहां पर अबू तालिब ने नहीं माना और कहा ला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कहा मैं बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं, आबा परस्ती का नुकसान। कहा मैं बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, बहुत अफसरदा हुए, आप अश्कबार हो गए। आपने कहा कि लास्तगफिरन्ना लका मा लम उन्हा, कि चचा आपने तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा नहीं, लेकिन जब तक रब मुझे मना नहीं करेगा मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। चचा और भतीजा
फितरी मोहब्बत का मामला, फितरी मोहब्बत, चचा और भतीजे की मोहब्बत फितरी मोहब्बत होती है। उनमें से चचा ने भतीजे को बेटे की तरह पाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारा बने हुए, फितरी मोहब्बत। कहा मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा आपके लिए। ये कौन कह रहे हैं? खालिक के बाद मखलूक में किसी का अगर दर्जा है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। खालिक के बाद, रब के बाद किसी का मकाम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, उसके बाद ही कोई है। जो रब के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचा मकाम ना दे, सबसे बड़ा ना समझे, उसे मुसलमान ही नहीं समझते, उसे मोमिन ही नहीं समझते। वो कह रहे हैं कि चचा से बड़ी मोहब्बत थी। कहा चचा मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। आयत नाजिल हो जाती है, इस आयत को नोट कर लीजिए, सूरह तौबा आयत नंबर 113। हम लोग किसी भी मुशरिक का जनाजा धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं। क्या है? मोहल्ले की बात है, रिश्तेदारी की बात है, मोहल्ले की बात है, रिश्तेदारी की बात है। कुरान ने क़यामत तक के लिए दो टोक फैसला कर दिया, चाहे नबी हो चाहे गैर नबी हो, सबके लिए एक ही हुक्म है कि मुशरिक का जनाजा नहीं है, शिर्क करने वाले का जनाजा नहीं है। हालत शिर्क में मरने वाला नबी का बाप क्यों ना हो, जनाजा नहीं है, इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते। हालत शिर्क में मरने वाला नबी का बेटा क्यों ना हो, नबी को यह हक नहीं है कि अपने मुशरिक बाप के लिए, अपने मुशरिक बेटे के लिए इस्तिग़फ़ार करे। हालत शिर्क में मरने वाला नबी का चचा क्यों ना हो, नबी को यह हक नहीं बनता है कि वो अपने चचा का जनाजा पढ़े, अपने चचा के लिए इस्तिग़फ़ार करे। हालत शिर्क में मरने वाली नबी की बीवी क्यों ना हो, नबी की बेटी क्यों ना हो, नबी को भी यह हक नहीं बनता है कि हालत शिर्क में मरने वाली बीवी और बेटी के हक में वो इस्तिग़फ़ार करे। मुसलमानों ने इस नुस्खा को फरामोश कर दिया, बुला दिया है, ये चचा हैं, ये भतीजा हैं, ये मोहल्ले वाले, ये रिश्तेदार हैं, चले जाते हैं। बहुत ही अजीम आयत है, सूरह तौबा आयत नंबर 113। और किस वक्त ये आयत उतर रही है? गौर करने वाली बात है कि आप गमगीन हैं, आप परेशान हैं, आप जान रहे हैं कि मेरे चचा ने दीन के मामले में मेरा कदम कदम पर साथ दिया। अबू तालिब ये कोई आम शख्सियत नहीं थी। अबू तालिब ने दीन के मामले में जितना काम किया है ना, आज के दौर में बड़े बड़े उलमा मिल करके अबू तालिब ने जो काम किया उसका एक मामूली हिस्सा हम नहीं कर सकते। जो कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, लेकिन दीन का साथ दिया, लेकिन दीन पर अमल ना किया। शैबे अबी तालिब का वाक़या सब जानते हैं। 3 साल तक मुसलमान वहां पर महसूर रहे, बंद रहे। बायकाट किया था मक्का वालों ने ताकि लोग ईमान पर अमल कर, ईमान लाना छोड़ दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मक्के में ना फैले। हालत क्या होती थी? भूख के मारे दरख्त के पत्ते सहाबा खाते थे, चमड़ा खा लिया करते थे। यहां तक कि जब क़ज़ाए हाजत का मामला होता था तो कहते हैं कि जिस तरह से दरख्त के पत्ते खाने की वजह से, जिस तरह से जानवर पैखाना करते हैं, बकरियां जिस तरह से है ना, जिस तरह से क़ज़ाए हाजत का मामला होता था, उसी तरह से हमारा मामला होता था। इस तरह से हम दरख्त के पत्ते खाने की वजह से हमारी हालत। बच्चे भूख के मारे रोते थे, बिलखते थे। माँ खाना खाएगी तब न पिस्तान में दूध आएगा। माँ की छाती में दूध नहीं है, बच्चों के रोने और बिलखने की आवाज उस घाटी से बाहर आती थी। ये वो 3 साल का नाजुक दौर था। उस दौर में अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उस दौर में हम थोड़ी थोड़ी परेशानी में घबरा जाते। उस दौर में अबू तालिब इतने बड़े सहारा थे कि जब तक जिंदा रहे मक्का वालों को हिम्मत नहीं हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख दिखा सके। लेकिन अब तरह सीरत पढ़िए, हम पढ़ते नहीं है, सीरत पढ़िए। अर्रहिकुल मख्तूम हमारी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा जरूर खत्म होना चाहिए। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं, हम पढ़ना जानते हैं
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए नबी जो आज के दौर में जो बेहतरीन किताब है अर्रहीकुल मख्तूम रहमतुल लिल आलमीन, ये सब किताबें हमारी जिंदगी में एक बार इन सब किताबों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि एक बार अपनी जिंदगी में जरूर हम पढ़ करके खत्म करें। तो जब जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, मक्का वाले इतना परेशान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके ताइफ चले जाते। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे मक्का वालों को परेशान करने की वो जुर्रत पैदा ना हुई, लेकिन जैसे ही इंतकाल हुए इतना परेशान किए गए कि आप मक्का छोड़ करके ताइफ चले जाते हैं कि वहां के लोग ईमान लाएंगे। आमुल हुज़्न उस साल को कहा जाता है, गम का साल। उस वक्त ये आयत नाजिल हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन है, कह रहे हैं कि जब तक मुझे रब रोकेगा नहीं मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। आयत क्या है? आयत के मफ़हूम पर सुनो, गौर कीजिए। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, नबी के लिए और ईमान के लिए जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, मुशरिकीन का वो जनाजा पढ़े, मुशरिकीन की बख्शिश की वो दुआएं करे। किसी नबी के लिए भी जायज नहीं है और ईमान वाले के लिए भी जायज नहीं है। अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये वाज़ेह हो जाने के बाद कि ये लोग हालत शिर्क में मरे हैं, ये लोग जहन्नमी हैं। ये आयत नाजिल होती है कि चाहे नबी हो चाहे गैर नबी हो, ईमान का तकाजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का तकाजा है। और आयत का हुक्म यही है कि मरने वाला मुशरिक है चाहे वो कोई भी हो, इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते, मना कर दिया गया। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अबू तालिब से। एक नुक्ता यहां याद रखिए कि हम जिससे मोहब्बत बहुत ज्यादा करें, जरूरी नहीं है कि वो हिदायत कबूल कर लें, कोई ज़रूरी नहीं। हम जिससे चाहें मोहब्बत करें, लेकिन हम जिससे मोहब्बत करें ज़रूरी नहीं है कि वो दीन पर आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, दीन बताते रहना है, आखिर तक दीन बताते रहना है। बाद लोग माँ बाप और चाहने वाले को दीन बताते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। हिदायत किसे मिलेगी ये सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। हिदायत देने पर आए तो अल्लाह ताला हबश से बिलाल को बुला लेता है और हिदायत दे देता है। हिदायत देने पे ना आए तो मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लहब है, हिदायत नहीं देता है। रब हिदायत देने पर आए तो फारिस से सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लेता है और हिदायत दे देता है। हिदायत देने पर ना आए तो मक्के के अंदर अबू जहल है, उतबा है, शेबा है, हिदायत नहीं देता है। तो हिदायत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा चचा से मोहब्बत करते थे। गम यही था कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूं हिदायत से वो दूर है। कुरान कहता है कि सुन लीजिए इस बात को भी आप, सूरह क़सस आयत नंबर 56, कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना मेरा काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे आप हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हें भी, और जिनसे आपका मामला दूर का है उन्हें भी सिर्फ हिदायत बताना आपका काम है, दीन बताना आपका काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसे हिदायत नहीं दे सकते हैं।
वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत गमगीन हैं। गम की वजह यह है कि आपके चचा अबू तालिब ने दुनिया छोड़ा है तो तौहीद पर दुनिया नहीं छोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं किया है, बाप दादा के दीन पर अमल करते हुए उन्होंने दुनिया छोड़ा है। आपको भी पता है कि मरने के बाद हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम में है। लेकिन सुन लीजिए, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, इसमें जर्रा बराबर भी आपका कोई हाथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये सिर्फ इसमें अल्लाह की चाहत का मामला, वरना हर नबी की चाहत और हर नबी की चाहत होती है कि मेरी बीवी हिदायत याफ्त हो, मेरा बेटा हिदायत याफ्त हो, मेरा बाप हिदायत याफ्त हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरा बेटा मेरा बाप दीन को कबूल कर ले, बोलते रहे बताते रहे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने बेटे के दीन को कबूल न किया बल्कि घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी बीवी हिदायत कबूल कर ले, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने हिदायत को कबूल न किया। नूह अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटे कनान से बेइंतहा मोहब्बत थी। अजाब आ जाता है, उस वक्त भी कहते हैं कि बेटे कश्ती पर सवार हो जाओ, कश्ती पर सवार हो जाओ, आज वही बचेगा जो कश्ती पर सवार होगा। कहता है कि अब्बा जान मैं कश्ती पर सवार ना होगा। अगर हिदायत किसी नबी के इख्तियार में होती तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हिदायत पा चुका होता। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन हैं, लेकिन हिदायत का उसूल यह है कि रब जिसे चाहे हिदायत उसे ही मिलने वाली। बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ने शिर्क व बिदात और आबा परस्ती के माहौल में जहां पर शिर्क आपको तौहीद की समझ अता की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दिया है, तो जितना भी शुक्र मनाए, जितना भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कम है। शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह के सामने अश्कबार हो जाइए कि अल्लाह तू चाहता तो मैं किसी और जगह पर होता, पता नहीं मैं कहां कहां पर मैं सर मार रहा होता, कहां मैं परेशान होता। अल्लाह तेरी कितनी बड़ी तौफीक है कि तेरी तौफीक की वजह से आज मैं हिदायत पर हूं, सही दीन पर हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीके पर हूं। कितने ऐसे लोग हैं माशरे और समाज के अंदर जो मुशरिक हैं, सब कुछ है लेकिन उसके पास हिदायत नहीं है। हिदायत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। तो शिर्क के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब और दूसरा सबब आबा परस्ती। हमारे बाप दादा ऐसा ही किया करते थे। इसी तरह से शिर्क के फैलने के असबाब में से एक तीसरा सबब औलिया की मदह सराई में गुलू करना। या अल्लाह का वली है, ये बड़े पहुंचे हुए, ये बड़े पहुंचे हुए हैं। ये आंख खोले तो जहां तक नजर दौड़ाते हैं सारे मुसलमान हो जाते हैं, ये आंख बंद करे तो रात हो जाती है, आंख खोले तो दिन हो जाता है। पहुंचे हुए हैं, जो चाहते हैं कर देते हैं। ये पहुंची हुई सरकार है। हम जो सोचते हैं सब सुन लेते हैं, ये पहुंची हुई सरकार। यानी जो मकाम नबी को नहीं मिला, इन्होंने उन औलियाओं को मकाम दिया जिन औलिया को अल्लाह ने जिन्हें अल्लाह ने औलिया नहीं बनाया। इन बेदीनों ने और इन जाहिल और इन जहालत फैलाने वालों ने जिन्होंने कहा कि ये अल्लाह के औलिया हैं या अल्लाह के पहुंचे हुए हैं। गुलू, दीन के अंदर गुलू, शिर्क फैलने की वजह। आदमी नहीं देखा आपने, सजदा किया जा रहा है, सामने बैठा हुआ है, जिंदा है, उसे सजदा किया जा रहा है, रुकू किया जा रहा है। कौन? पहुंची हुई सरकार है। इस्लाम ये कहता है कि जो मुशरिक है वो किसी भी हाल में पहुंची हुई सरकार हो सकती ही नहीं, बल्कि वो दुनिया का सबसे रज़ील इंसान है, जलील इंसान है। शर्रुल बरिया कुरान कहता है कि जमीन के अंदर जितनी मखलूक है उनमें सबसे घटिया मखलूक मुशरिक है। वो पहुंची हुई सरकार कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है वो? हम जिसे चाहते हैं पहुंचा, हम जिसे चाहते हैं पहुंचा हुआ बना देते हैं, अल्लाह का वली बना देते हैं। ये हक किसने दिया?
किसने हक दिया? लिहाजा ये उसूल याद रखा जाए कि आदमी हक पर वही है जिसके बारे में, जिसके अमल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताता हो कि यह बंदा हक पर है, कुरान वाज़ेह करता हो कि यह बंदा हक पर है, इसका अमल सही है। वरना हम मुसलमानों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों का अकीदा यह है कि अगर आसमान से जिब्रील भी आ जाए और ये कहे कि ये इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा है, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करने के लिए कहा है, तो लिहाजा हमारा अकीदा यह है कि हम जिब्रील अलैहिस्सलाम से यही कहेंगे कि आप फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन जिब्रील आप जो बता रहे हैं इस बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि तरीका नहीं है। अगर आपकी बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है तो हम मानेंगे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये उसूल है, इस चीज का नाम दीन है, यही मनहज सलफ है। इसी चीज को सहाबा किराम ने अपनाया और जमात अहले हदीस का भी यही मनहज है। ये कुरान हदीस जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अहले हदीस जमात अहले हदीस वही करती है। जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो उस अमल को पांव तले रोन डालती है। इस मनहज को कभी ना छोड़ा जाए। ये जो मनहज है, ये जो तरीका है जिंदगी में, इस पर कभी भी आंच नहीं आना चाहिए, वरना आपके अकीदे वरना आपका अकीदा सलामत नहीं रहेगा। कि कहने वाला कौन है ये नहीं देखना है, करने वाला कौन है ये नहीं देखना है, जो वो कर रहा है वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि साबित नहीं है। साबित नहीं है, बड़ी पगड़ी वाला है, बड़ा सा पेट वाला है, बड़ा जुब्बे कुब्बे वाला है, कोई अपने आप को हाशमी बताता है, कोई अपने आप को फातिमी बताता है, अगर उसका अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो मुशरिक है, वो शिर्क करने वाला है, दुनिया का सबसे रज़ील इंसान है। और मुशरिक कभी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता है, कभी भी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। गुलू नहीं करना है। सूरह माइदा आयत नंबर 77 अहले किताब से कह रहा है कि दीन के मामले में गुलू ना करो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, कहा दीन के मामले में गुलू ना करो। लिहाजा मुसलमानों से भी, उम्मत मोहम्मदिया से भी कहा जा रहा है गुलू ना करो। आयत क्या कहती है? आयत के मफहूम को पहले समझ लेते हैं। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, ए अहले किताब नाहक तरीके से दीन में गुलू ना करो। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइ सबील, और ऐसे लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करना जो पहले से ही भटके हुए हैं, और कई लोगों को भटका चुके हैं और सीधी राह से भटके हुए हैं। ये कुरान कहता है कि अहले किताब गुलू ना करो। जिनका जो मकाम है उन्हें वो मकाम दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं अपने बारे में? अपने बारे में क्या बताते हैं कि गुलू के मामले में किस कदर एक मुसलमान को मोहतात रहना है कि जो मकाम जिनका है और जहां है वही मकाम उनको उस जगह पर देना है। मखलूक है, कभी मखलूक खालिक नहीं बन सकती है। एक हदीस ही समझते हैं। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समिअ उमर यक़ूल समिअ उमर यक़ूल अलल मिंबर समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अंबिया। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, कि लोगों मुझे उस तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करो जिस तरह से ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, नबी से अल्लाह का बेटा करार दिया। कहा मुझे उस तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करो
फ़इन्नमा अना अब्दुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहा करो। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, नौज़ुबिल्लाह। वही ना कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, जो अर्श पर बैठा हुआ था, जो रब था, अब मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में वही आए हुए हैं। कहते ये शिर्क नहीं तो और क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का एक हिस्सा करार देना, नूरुम मिन नूरिल्लाह का ना, ये क्या है, शिर्क नहीं तो क्या है वो। शिर्क के फैलने का एक अहम सबब गुलू करना, बिला वजह गुलू करना। जिस तरह से ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, हमारे आज के दौर के मुशरिकों ने, आज के दौर के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर में से एक नूर करार दिया। जिस तरह से ईसाई शिर्क में फंसे, इसी तरह से ये भी शिर्क में फंसे। जिस तरह से ईसाई मुशरिक है, ये भी मुशरिक है। हमारे बरेलवी भाइयों को इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, हदीस की तरफ लौटना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मुझे बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करो, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसके रसूल ही कहा करो। एक हदीस से मजीद इसकी तफसील वो समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शख्सियत को बताते हैं कि मैं क्या हूं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ादा औ नक़सा क़ाल इब्राहीम वल वहमु मिन्नी फ़क़ील या रसूलल्लाह अज़ीद फ़िस सलाति शै क़ाल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम अंसा कमा तंसौन फ़इज़ा नसिया अहदुकुम फ़लयस्जुद सजदतैन वहुवा फलयस्जुद सजदतैन वहुवा जालिसुन थुम्मा तहव्वला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसजद सजदतैन रवाहु मुस्लिम फी किताबिस सलाह। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हम सबको नमाज पढ़ाया, फज़ादा और नक़सा। इसके एक रावी हैं इब्राहीम, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो नमाज में कुछ इजाफा कर दिया या तो नमाज में कम कर दिया। यानी 2 रकात की जगह आपने या तो 4 की जगह या तो आपने 3 पढ़ा दिया या फिर 4 की जगह आपने 5 पढ़ा दिया। कहते हैं कि ये शक मेरी तरफ से, रावी कहते हैं। जब सलाम फेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा किराम ने कहा अज़ीद फ़िस सलाह या रसूल अल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज में किसी चीज का इजाफा हुआ है क्या, नमाज में कमी बेशी हुई है? आपने नमाज में आज कुछ इजाफा किया है। अज़ीद फ़िस सलाति शै, क्या नमाज के ताल्लुक से कोई नया मसाला आया है क्या? तब जब पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वाकई मैंने नमाज की रकात में गड़बड़ी की है, मुझसे गड़बड़ी हो गई है, तो आप क्या फरमाते हैं कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लोगों में तुम्हारी तरह बशर हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। यहां नूरुम मिन नूरिल्लाह कहा जा रहा है। शिर्क फैलने का बहुत ही अहम सबब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बशरियत से निकाल करके नूर का दर्जा देना या फिर नूर कहना। तो मैं बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तुम्हारी तरह बशर मतलब बेएतबार खिलकत, पैदाइश के एतबार से। जिस तरह से इंसान एक माँ बाप के जरिए से पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक माँ बाप के जरिए से। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना। जिस तरह से एक इंसानी जिस्म को खाने पीने और हाजत की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पीने और हाजत की जरूरत पड़ा करती थी। जिस तरह से एक इंसानी जिंदगी
जिस तरह से एक इंसान अपनी जिंदगी में खुशी के मौके पर खुश होता है, गम के मौके पर गमगीन हो जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी फितरत के थे। आप खुश होते थे, आप गमगीन हो जाते थे, आप मुस्कुराते थे, आप रोया करते थे। तो बाएतबार फितरत, फितरत के एतबार से, खिलकत के एतबार से, अमल के मामले में तो आप मासूम अनिल खता हैं, आप नबियों के सरदार हैं। हम तो गुनहगार हैं, खताकार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद लिए जी रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं। तो इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तुम्हारी तरफ बशर हूं, अंसा कमा तंसौना, मेरे सहाबा जिस तरह आप लोग भूलते हो मैं भी भूलता हूं, जिस तरह आप लोग भूलते हो मैं भी भूलता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह कर रहे हैं कि मेरी खिलकत नूरी नहीं है, बल्कि मेरी खिलकत खाकी है, मैं खाक से पैदा हुआ हूं, मिट्टी मिट्टी मेरी खिलकत है, मैं इंसानों की तरह इंसान हूं। अंसा कमा तंसो, जिस तरह के इंसान भूलता है मैं भी भूलता हूं। फ़इज़ा नसिया अहदुकुम फ़लयस्जुद सजदतैन व हुवा जालिस, फिर मसाला बताते हैं, जब तुम में क्या कोई शख्स भूल जाए तो बैठे बैठे 2 सजदा कर ले। सजदा सहू का मसला बयान कर रहे हैं कि आपने नमाज में इजाफा कर लिया है। अगर मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, 5 रकात आपने पढ़ दिया, सलाम फेरने से पहले अगर आपको याद आ जाता है तो क्या करेंगे, सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करेंगे और सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद याद आता है तो बैठ जाएंगे और बैठ करके 2 सजदा करेंगे और सलाम फेर देंगे। अगर आप 3 रकात में बैठ जाते हैं और सलाम फेरने से पहले आपको पता चला कि मैंने तो ये तो तशहुद तीसरी रकात, ये तो ज़ोहर की 3 रकात पर हम बैठ गए हैं, जबकि ये चौथी रकात है नहीं। आप क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर 1 रकात मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल करके फिर तशहुद में बैठेंगे, फिर सारी दुआएं पढ़ेंगे, सारी दुआएं पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरने से पहले सजदा सहू करेंगे, तब सलाम फेरेंगे। लेकिन आप 3 रकात पर सलाम फेर देते हैं, तब क्या करेंगे, उठेंगे, 1 रकात मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल करने के बाद बैठेंगे, सारी दुआएं पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करेंगे और सलाम फेर देंगे। सजदा सहू एक अलग मसला है। तो बताना मकसूद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं नूर नहीं हूं, मैं नूरी मखलूक नहीं हूं, मैं बशर हूं। तो ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मुझे उसी तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करना जिस तरह से ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गुलू किया, उन्हें अल्लाह का बेटा करार दिया, सालिसो सलासा का, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहा करो। तो शिर्क के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब यही है कि आदमी नबी के ताल्लुक से या फिर इंसानों के ताल्लुक से, ईमान वालों के ताल्लुक से उनका मकाम देने में मोहतात नहीं रहता है। वही मकाम दे जो मकाम इस्लाम ने दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मकाम देने के लिए कहा है। इसी तरह से शिर्क के फैलने के असबाब में से एक और अहम सबब मज़ारात के लिए सफर। बस कहाँ जाएगी, अजमेर जाएगी, ये ख्वाजा पिया के पास बस जा रही है, ये फला शरीफ फला शरीफ। तो आदमी सफर कर रहा है सवाब की नीयत से, कहां का सफर कर रहा है, मज़ारात का, मज़ारात का सफर कर रहा है तबर्रुक हासिल करने के लिए। इस्लाम में मना, शिर्क है ये। ऐसा सफर शिरकिया सफर है, आदमी गुनाहगार होता है, मुशरिक है वो शख्स। इस्लाम ने दीन के नाम पर सफर करने की हदबंदी कर दी है कि 3 ही जगह दीन की नीयत से आप 3 ही जगह सफर कर सकते हैं, दीन की नीयत से।
सवाब की नीयत से, अमल के इस्लाह की नीयत से, दीन की नीयत से आप सिर्फ 3 ही जगह सफर कर सकते हैं। और वो क्या है, हदीस से समझ लेते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद मस्जिदिल हराम व मस्जिदिर रसूल व मस्जिदिल अक़सा रवाहुल बुखारी फी किताब फ़ज़ाइल मक्का वल मदीना। बुखारी शरीफ के अंदर जहां मक्का और मदीना की फजीलत का बयान है, उस बाब में यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा। सफर की नीयत सवाब के एतबार से सिर्फ 3 ही जगह पर कर सकते हैं। सफर की नीयत सवाब के एतबार से पहली जगह मस्जिदिल हराम, बैतुल्लाह के लिए सफर कर सकते हैं। हज को जाना है, उम्रा को जाना है। अब लोगों ने हज और उम्रा को कम कर दिया है और अजमेर में चक्कर लगाने का मकाम ज्यादा कर दिया है। हमारे उस्ताद कह रहे थे कि एक मुशरिक मक्का के अंदर गया हज करने के लिए, बीमार वहां होता है तो वहां से अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करते हैं कि जरा अजमेर वाले के पास मेरी खबर पहुंचा दीजिए कि मैं हज करने के लिए आया हूं और बीमार हूं, जरा करम कर देंगे। ये हाल है, ये हमारे अकीदे की हालत है। जो अजमेर में 7 चक्कर लगा ले उसका हज हो जाता है, उसका बस वहां जन्नती दरवाजा है, जो दरवाजे से दाखिल हो जाए बस मगफूर, बख्शाइश हो जाती है। यह अकीदा है मुसलमानों, यह अकीदा है। कुफारे मक्का का अकीदा भी इतना पुख्ता नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था। कुफारे मक्का सब जानते थे सब कुछ अल्लाह करता है, बस ये जो हम 360 बुत रखे हुए हैं बस ये सहारा है, ये वसीला है, ये पहुंचा देते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। कुफारे मक्का का अकीदा ये था कि ये हमारी बिगड़ी बना नहीं सकते हैं, ये औलाद नहीं दे सकते हैं, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं, बस हम इसलिए ये पुकारते हैं कि हमारी पुकार रब तक पहुंचा दे। कुरान कहता है ये तो शिर्क है। यहाँ पर इससे कितना खतरनाक अकीदा है, औलाद देने का मामला हो, बिगड़ी बनाने का मामला हो, जन्नत को लेने का मामला हो, कहां चले ख्वाजा पिया का सफर करना है। ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा, 3 मस्जिदों की तरफ सवाब की नियत से सफर कर सकते हैं। मस्जिदिल हराम, अल मस्जिदिल हराम, बैतुल्लाह का सफर, हज करना है, उम्रा करना है। इसी तरह से मस्जिदिर रसूल, कौन से मस्जिद? मस्जिद नबवी, तो मस्जिद नबवी के लिए सफर कर सकते हैं। वह मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा, अल्लाहुम्मा हर्रिरिल मस्जिदल अक़सा मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराए ज़ालिमों से। सवाब की नीयत से 3 ही जगह पर आप सफर कर सकते हैं। मस्जिद हराम के, बैतुल्लाह का सफर कर सकते हैं, मस्जिद नबवी की जानिब सफर कर सकते हैं, मस्जिद अक़सा की जानिब सफर कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया की चाहे बेहतरीन से बेहतरीन जगह क्यों ना हो, चाहे मजार का मामला हो, चाहे किसी आस्थानों का मामला क्यों ना हो, चाहे किसी खानका का मामला क्यों ना हो, सवाब की नीयत से सफर नहीं कर सकते हैं। बल्कि इन जगहों पर जाना शिर्क है, शिर्क को बढ़ावा देना और यह अकीदा लेकर के जाना कि वहां जाने से सवाब मिलता है, वहां जाने से हमारी बिगड़ी बन जाएगी, हमें क्या नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक है। यही अकीदा लेकर के मर जाए तो हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम है। मौजू अभी तिश्ना है, आइंदा दर्स में इसी मौजू को आगे लेकर के चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें शिर्क के असबाब को समझने की तौफीक अता फरमाए।
शिर्क से अमली तौर पर नफरत करने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद को थामे रहने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस की तरफ लौट करके अपने अपने आमाल की इस्लाह और अपने अपने अकीदे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हमारी नेकियों को जन्नत में जाने का जरिया बना दे। परवरदिगारा हमारे दिलों में खुशू अता फरमाए। परवरदिगारा हमारे दिलों में ईमान नसीब फरमाए। हमारे दिलों को तो ईमान से मुनव्वर कर दे। परवरदिगारा जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक नेकियां कर रहे हैं, उनकी नेकियों को तो दुनिया और आखिरत में भलाई का जरिया बना दे, जन्नत में जाने का जरिया बना दे, कब्र में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हुसूल का जरिया बना दे, हश्र में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हुसूल का जरिया बना दे, जन्नत में जाने का जरिया बना दे। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, उन्हें कुरान और हदीस से करीब होने की तौफीक अता फरमा, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।